जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा क्लास 10th का लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल चल रहा है, उसका एक्सरसाइज 3 ये कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आज इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमारा ये 2 इक्वेशन दे दिया है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। यह मेरा हो गया x और ये मेरा हो गया y हो गया। हम क्या करेंगे, इसका 3 खंड बना लेते हैं। 3 खंड हमने बना लिया। तो पहले क्वेश्चन में दिया है 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस प्लस 13 है, इधर आकर के माइनस 13 आ जाएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, y में हम क्या रखते हैं, y का मान हम 0 रखते हैं। तो यदि हम y का मान 0 रखेंगे तो 2x माइनस 3 और y के जगह पर 0 इक्वल टू माइनस 13 हो जाएगा। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 तो 0 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 13। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 13 है। 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर के डिवाइड में बदल जाएगा। तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 6.5 बार में कटेगा, यानी माइनस। यानी y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान माइनस 6.5 आ जाएगा। फिर अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम y का मान 1 रखते हैं। तो 2x माइनस 3 और y के जगह पर 1 रखेंगे इक्वल टू माइनस 13। तो 2x माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू माइनस 13। तो 2x इक्वल टू माइनस 3 में है, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। तो माइनस 13 और प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 13 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 10 बचेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10 है। 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में बन जाएगा। तो 2 से कितना बार में कटेगा, माइनस 5 बार में कटेगा। यानी y का मान यदि हम 1 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। चलिए फिर से यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, y का मान 2 रखते हैं। तो 2x माइनस 3 और y के जगह पर मान हम क्या रखेंगे, 2 रखते हैं इक्वल टू माइनस 13। तो 2x और माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस 13। तो 2x इक्वल टू माइनस 6 है, इधर माइनस 13 है, माइनस 6 इधर आकर के प्लस में 6 बन जाएगा। तो 2x इक्वल टू 13 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 7 है। 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में बन जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3.5 आ जाएगा। यानी यदि हम y का मान यदि हम 2 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या आ जाएगा, माइनस 3.5 हो जाएगा। यानी इस तरह से मेरा पहला इक्वेशन का जो है x और y का मान निकल गया। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन जैसा कि है 3x माइनस 2y तो इक्वल टू प्लस में है तो इधर आकर के माइनस 12 हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर एक बॉक्स बना लेते हैं। तो इस तरह से हम x और y के लिए हम बॉक्स बना लेते हैं। ये मेरा हो गया x, ये हो गया y और इसको 3 खंड में हम बांट लेते हैं। चलिए अब हम क्या रखते हैं, इसमें हम x का मान 0 रखते हैं। तो 3 और x का मान 0 रखेंगे, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 12। तो y इक्वल टू 12, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में बन जाएगा। तो 2 से 12 6 बार में कट जाएगा। यानी यदि हम x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान मेरा कितना आ जाएगा, 6 आएगा। चलिए अब फिर से अब हम इस बार क्या रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं। यदि y का मान 0 रखेंगे तो 3x
-2y के जगह पर 0 इक्वल टू -12 हो जाएगा। तो 3x और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू -12 बचेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा -12 है, 3 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 3 से ही 4 बार में कटेगा यानी -4। यानी यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम इस बार x का मान हम क्या रखते हैं, -1 रखते हैं। यदि x का मान हम -1 रखेंगे तो -2y इक्वल टू -12 हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा, -2y इक्वल टू -12 हो जाएगा। तो -3 है, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो -2y इक्वल टू हो जाएगा -12 और +3 हो जाएगा। तो -2y इक्वल टू -12 में से 3 जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2y इक्वल टू 9 है तो y इक्वल टू 9 है, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में बन जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो ये 4.5 बार में कटेगा। यानी यदि हम x का मान हम -1 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, मेरा 4.5 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो है a के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो पहला इक्वेशन जो है, पहला इक्वेशन है मेरा 2x - 3y + 13 इक्वल टू 0। इसके लिए a का मान मेरा आ जाएगा -6.5 और 0 आ जाएगा। b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5 और 1 हो जाएगा। c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -3.5 और 2 हो जाएगा। फिर सेकंड इक्वेशन जो मेरा है 3x - 2y + 12 इक्वल टू 0। इसके लिए c हो गया। d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा मेरा 0 और 6 हो जाएगा। e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -4 और 0 और f के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -1 और 4.5 हो गया। चलिए इस प्रकार हमने दोनों इक्वेशन के लिए, दोनों इक्वेशन का मान हमने x और y का मान निकाल लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह मेरा x कोऑर्डिनेट हो गया और यह मेरा y हो गया। तो ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश है और ये o हो गया। तो सबसे पहले इक्वेशन के लिए हमारा x का मान क्या था, -6.5 था। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6.5 यहाँ पे आ जाएगा। और y का मान क्या था, 0, तो लिखेंगे -6.5 और 0। ये मेरा a के कोऑर्डिनेट्स हो गया। b का आया था, x का मान था -5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा। x का मान था -5 और y का मान था 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा -5 और 1। ये मेरा हो गया b के कोऑर्डिनेट्स हो गया। उसके बाद x का मान था -3, x का मान था -3, तो 1 2 3 यहाँ पे हो गया और y का मान था 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -3.5 है, -3.5, तो यहाँ पे हो जाएगा -3.5 और 2, -3.5 3.5 और 2, यह मेरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इसको यदि हम मिला देते हैं तो यह मेरा पहला इक्वेशन था। तो मेरा पहला इक्वेशन था 2x - 3y + 13 इक्वल टू 0। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन के लिए x का मान था 0 और y का मान था 6। तो x का मान 0, y का मान 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया मेरा पॉइंट, 0 और 6 हो गया। यह मेरा पॉइंट हो जाएगा। ये a b और ये c पॉइंट था, यह मेरा हो गया d पॉइंट हो गया। उसके बाद x का मान था -4, तो x का मान था -4, तो 1 2 3 4, -4 और y का मान था 0, तो लिखेंगे -4 और 0। यह मेरा हो गया। d के बाद e पॉइंट हो गया और f पॉइंट था, x का मान था -1 और y का मान था 4.5 होता है, तो 4.5 1 2 3 4 4.5,
यानी 1 2 3 4.5, यानी यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 और 4.5, यानी ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट मेरा हो गया -1 और 4.5। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो यह मेरा हो गया F पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हम मिलाते हैं। -4 था, तो यहाँ पे -4 0 यहाँ पर आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलिए अब इस पॉइंट का हम क्या नाम देते हैं, सेकेंड इक्वेशन था मेरा 3x - 2y और +12 = 0। अब जिस पॉइंट पर मिला, इस पॉइंट हो गया मेरा x का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा -2, x का मान हो जाएगा, ये पॉइंट जो मिला ये पॉइंट हो जाएगा मेरा -2 और 1 2 3 और 3 हो जाएगा, यानी x = हो जाएगा -2 और y = हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। और दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।